हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन सीरीज़ में। तो हम आज इस वीडियो में भारत की रेल व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी रेल से संबंधित क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी डिटेल से हम जानेंगे। इस वीडियो से आपको रेल से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। विश्व में रेल नेटवर्क का सबसे बड़ा क्रम अमेरिका का है। विश्व में सबसे बड़ा क्रम रेल नेटवर्क का अमेरिका का है। उसके बाद रूस और चीन का नंबर आता है। उसके बाद भारत का नंबर आता है चौथे स्थान पर। भारत का विश्व में रेल नेटवर्क में चौथा स्थान है। कितना स्थान है? चौथा स्थान है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली। कब चली पहली रेल? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक बोला जाए तो मुंबई से ठाणे के बीच में। और ये कौन से गवर्नर के शासनकाल में चली? तो ये होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये चला। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। दूसरी रेल 1854 को कोलकाता से रानीगंज के बीच में चली। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। पहली विद्युत रेल मुंबई से कुर्ला के बीच में 3 फरवरी 1925 को चली। है ना, ये याद रखना है कि पहली विद्युत रेल मुंबई से कुर्ला के बीच में चली। कब चली? 3 फरवरी 1925 को। चलते हैं आगे। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। ये याद रखिएगा, मोस्ट भी IMP है। ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है और सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। डिब्रूगढ़ कहाँ है? डिब्रूगढ़ है आपका आसाम में है। और कन्याकुमारी कहाँ है? केरल में है ना। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 4286 किलोमीटर। इतना आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब तक भारत में 18 रेल जोन का गठन हुआ है, जिनमें से देश का पहले रेलवे जोन मुंबई वीटी है, जो कि 1951 से प्रारंभ है। तो 18 रेल जोन का गठन हो चुका है। तो आपका होमवर्क यह है कि आप लोग 18 रेल जोन देखिएगा। ठीक है, आप लोग अपने से नेट में सर्च करके या बुक से या कहीं से भी आप लोग 18 रेल जोन का स्थान और कौन से जोन में पड़ता है ये देखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी जो जस्ट फिलहाल 18वां बना है और नया है उसका नाम बता रहा हूँ। वो है विशाखापट्टनम, जो कि दक्षिण तटीय रेलवे के अंतर्गत आता है ना। कौन से जोन में आता है ये? दक्षिण तटीय रेलवे, है ना। दक्षिण तटीय रेलवे के अंतर्गत ये आता है विशाखापट्टनम। अब चलते हैं आगे की ओर। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में चली। ठीक है, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। और जो मैत्री एक्सप्रेस है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। अब भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे 05 है और यहाँ पे 50 है। तो आप इसको याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में और जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1950 में हुआ था। अब चलते हैं आगे। सबसे बड़ा रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल रेल सुरंग सबसे बड़ा रेलवे सुरंग है भारत का। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है।
और इसकी लंबाई की बात करें तो ये है 11 किलोमीटर। सबसे बड़ा रेलवे जोन कहाँ है? ये है आपका उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे आपका सबसे बड़ा रेलवे जोन है। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है आपका गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल वेम्बनाड में है, जो कि केरल में स्थित है ना। तो सबसे लंबा रेलवे पुल आप इसको भी याद रखिएगा, वेम्बनाड में है, जो कि केरल में स्थित है। इस वीडियो में मैं आपको रेल से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तब चलते हैं आगे की ओर। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस है। सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से आगरा के बीच में चलती है ना। इसको आप याद रखिएगा, ये दिल्ली से आगरा के बीच में चलती है। देश की पहली रेल मंत्री है आपकी ममता बनर्जी। देश की पहली महिला रेल मंत्री है ममता बनर्जी, जो कि भी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की सीएम है ना। और अगर स्वतंत्र भारत की पहली रेल मंत्री की बात करें तो ये कौन है? स्वतंत्र भारत की पहले रेल मंत्री ये हैं जॉन मथाई। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं। जबकि पहली महिला रेल मंत्री की बात करें तो ये है ममता बनर्जी। तो इतना आपको याद रखना है। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री तो ये हैं लाल बहादुर शास्त्री। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। कौन से प्रधानमंत्री हैं? दूसरे प्रधानमंत्री। लेकिन इसके पहले एक और प्रधानमंत्री थे, वो थे गुलजारी लाल नंदा। वो भी दूसरे ही थे, लेकिन वो कार्यवाहक थे, इसी कारण से उसको नहीं गिना जाता। दूसरे कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, है ना, लेकिन वो कार्यवाहक थे। इसी कारण से लाल बहादुर शास्त्री को हम लोग दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में गिनते हैं। इनका कार्यकाल था 1964 से 1966। इसी के कार्यकाल में 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, जिसमें से पाकिस्तान की हार हुई। 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ इसी के कार्यकाल में, इन्हीं के कार्यकाल में, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। और इससे जस्ट 3 साल पहले 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ। तो इतना आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। कोंकण रेल परियोजना, ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण रेल परियोजना है। ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण रेल परियोजना है। ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ने के लिए 1990 में कोंकण रेल परियोजना प्रारंभ की गई थी। कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ने के लिए 1990 में प्रारंभ की गई थी। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये है 760 किलोमीटर। और कोंकण रेल मार्ग पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित कारूडे रेल सुरंग भारत की दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग है। तो कारूडे रेल सुरंग भारत की दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग है, इतना आपको याद रखना है। और कोंकण रेल का मुख्यालय पणजी है। यहाँ पे एक फैक्ट और मैं बता दूं कि ये रेल जो है ये महाराष्ट्र के रोहा, महाराष्ट्र में एक स्थान है रोहा, और कहाँ तक चलती है ये? महाराष्ट्र के रोहा से केरल में एक स्थान है मंगलूर। तो ये रोहा से मंगलूर तक चलती है। और ये कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट में, है ना, पश्चिमी घाट में स्थित है ना। अब चलते हैं आगे। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में देख लेते हैं कौन कौन से ट्रेन शामिल हैं। दार्जिलिंग ट्रेन, सबसे पहले बात करें तो ये यूनेस्को है क्या? यूनेस्को
जितने भी स्थल है, जितने भी स्थान है, ऐतिहासिक स्थान, स्मारक, उसको क्या करता है, ये फंड देता है, सुरक्षा देता है और रख रखाव की जिम्मेदारी देता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में जितने भी पुराने ऐतिहासिक स्मारक और स्थल हैं उसे विश्व धरोहर घोषित करती है यूनेस्को, है ना। तो कौन कौन सा है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल? दार्जिलिंग टॉय ट्रेन 1999 में शामिल हुआ, नीलगिरी माउंटेन 2005 में और शिमला 2008 में। एक्टवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। 1924 से पहले रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन 1924 में एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम था एक्टवर्थ कमेटी। इन्होंने यह सुझाव दिया कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए। तब से रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया 1924 से, है ना। फिर 2016 में एक समिति गठित की गई, वो थी विवेक देवराय समिति और थी किशोर देसाई समिति। इन्होंने यह सिफारिश किया कि रेल बजट का पुनः से आम बजट में विलय कर दिया जाए। पुनः से क्या है, रेल बजट और आम बजट को साथ साथ शो किया जाए, है ना, साथ साथ दिखाया जाए, मतलब संसद में पेश किया जाए, है ना, रेल बजट और आम बजट को। तो यह कितने साल बाद हुआ? ये 93 साल बाद, है ना। आप 1924 से 2016 तक गणना करेंगे तो ये 93 साल तक का गैप आता है ना। तो 93 साल बाद रेलवे बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया। तो अब चलते हैं आगे की ओर। तो अब क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण रेल मार्ग मैंने बताया था वीडियो में कि पश्चिमी घाट से गुजरता है। पश्चिमी घाट से गुजरता है, जैसे कि ये हो गया भारत का दक्षिणी हिस्सा, है ना। ये नीचे वाला मैं पोर्शन बना रहा हूं, है ना। तो ये हो गया पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इस प्रकार से बसा हुआ है और यहीं चलती है आपकी ट्रेनें, है ना। इसी घाट में ही आपकी ट्रेनें चलती है। कौन कौन से 4 राज्य है वो एक बार रीजन कर लेते हैं। वो है यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ठीक है। ये 4 राज्य है, महाराष्ट्र के रोहा से केरल के मंगलूर तक। तो आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो पहली रेलगाड़ी शुरू की गई थी महाराष्ट्र में, है ना। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा रेलवे। रेलवे से ही आय होता है, ठीक है। यात्री से उतना नहीं होता जितना कि माल से होता है। और माल परिवहन में कौन कौन सबसे ज्यादा परिवहित की जाती है, देख लेते हैं। सबसे ज्यादा माल कोयला ले जाया जाता है ट्रेन से, उसके बाद है सीमेंट, उसके बाद है खाद्यान्न, है ना। तो सबसे ज्यादा परिवहित जो चीज है वो है कोयला, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा मुंबई, है ना। मुंबई में रेल सामग्री नहीं बनाई जाती, है ना। और कपूरथला, चेन्नई और वाराणसी में रेल सामग्री बनाई जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो मैंने जैसे बताया था कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये बिछाई गई थी। कब बिछाई गई थी? 17 अप्रैल 1853 को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है। तो विश्व में भारतीय नेटवर्क की स्थिति है, कौन सी स्थिति है? तो ये चौथे नंबर पर है ना। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले नंबर पर है यूएसए, है ना। निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है विवेक एक्सप्रेस, है ना। ये सबसे लंबी, इसके रेल मार्ग की लंबाई सबसे अधिक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में, है ना, पटना नहीं है, क्योंकि ये भी बिहार में है, ये भी बिहार में है। तो लेकिन सही आंसर होगा हाजीपुर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेलगाड़ी चलती है उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। और मैत्री एक्सप्रेस है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। किसके बीच? इंडिया और बांग्लादेश के बीच। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है फेरी क्वीन। ये विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है। इसका निर्माण हुआ था 1855 में। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने इस वीडियो में रेल से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डाले हैं। तो आपको इस वीडियो से रेल से संबंधित सभी जानकारियाँ मिल जाएगी, और जो भी छुट्टी होगी तो आप लोग उसे थोड़ा बहुत देख लेंगे। लेकिन मैंने यहाँ रेल से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रेल में जो रेलवे एग्ज़ाम या एसएससी में रिपीट होते रहते हैं, मैंने उसको बता दिया है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। धन्यवाद।